आज दादरी में अखिलेश यादव की रैली थी और माना जा रहा था कि इस रैली से 2027 का जो चुनाव है वो तय किया जाएगा। यानी शंखनाद जो है 2027 का वो शुरू हो चुका है और ये जो है समाजवादी समानता भाईचारा रैली थी। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इस रैली को लेकर के ये क्या कहते हैं, क्या कुछ इनका विचार है और 2027 चुनाव को लेकर के कि क्या जो सरकार है वो बदलने वाली है या वर्तमान में जो सरकार है वही रहेगी या अखिलेश यादव जी की सरकार रहेगी। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है जी। कहाँ से आए? हम जिला शामली से। क्या लग रहा है इस बार 2027 के चुनाव में अभी से बदलाव का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है? बस देखने में तो ये लग रहा है कि बहुत भारी जीत होगी समाजवादियों की। जी। ये भाजपा तो जाने वाली है। आज का जो जन सैलाब दिख रहा है ये दिख रहा है कि 27 में समाजवादी दिखेगी। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा कह रही है हम किसानों की आय दुगुनी कर रहे हैं, देश में सारी चीज़ें सुकून से चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, लोग खुश हैं, जनता हमारे साथ है, फिर कैसे बदलाव होगा? आप ये देख लो कहें कि सुकून से है। ये मथुरा का कांड देख लो, परसे वाले बाबा मरे एक्सीडेंट में। दिखाया कि मुसलमानों को गाय भर रखी थी। बताओ गाय थी कि उसमें? आप मीडिया वाले हो, आप जानते हो, हमारे से ज्यादा आप जानते हो। पुलिस का बयान है कि उसमें गाय नहीं थी, एक्सीडेंट से हुआ। तो इससे बत्ती और क्या करेगी बीजेपी? अच्छा, किसानों को लेकर जो दावा किया जा रहा है, आय को लेकर, किसान मरे पड़े, किसानों की कोई सुन ही नहीं रहा। आत्महत्या लग रहे किसान करण। आलू देख लो क्या भाव बिक रहे। आलू का बीज कम से कम किसान 20 रुपए किलो खरीदता होगा और बिक रहा 2 रुपए किलो। तो क्या किसान को क्या नफा हो रहा? तो 2027 में बदलाव होता है? हाँ पक्का 2027 में हमें ऐसा दिख रहा है कि अखिलेश नजर आएगा। क्या शुभ नाम है आपका? सलीम जी। सलीम जी, कहाँ से आए? जिला शामली। सलीम जी, क्या लग रहा है अभी से जो एक बदलाव की लहर है वो दिख रही है 2027 के लिए, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वही रहेगी? मैं तो देख के यहाँ से सिस्टम ये सारा प्रोग्राम देखा, मतलब बदला है दिख रहा मामला। अब बदलेगी सरकार यहाँ। भाजपा तो कह रही है हमने बहुत काम कर दिया, किसान हमारे इसमें खुशहाल हैं। मंत्री जी कह रहे हैं किसानों की जो आय है वो 8 गुनी बढ़ गई। भाइयों तो दिखे सभी के अग्नि। हाँ, हम लग जा खान हमने यूँ करा वो सबने दिखा जो करा जिसने। तो आप एक गांव से होंगे तो वहाँ क्या लग रहा है, जैसे धरातल पर स्थिति क्या है? जो कह रही है वो सच्चाई है और झूठ बोला जा रहा है, क्या कुछ लग रहा है? बस दिखे समाज में सभी डाल के आदमी, कोई झूठ बता कर कोई सच बता कर अग्नि। लेकिन जैसा कोई करा, जैसे किसी ने करा, सब न पता इस चीज़ का, सब न पता अग्नि। लेकिन हमने तो यहाँ देख के सिस्टम आए, हम इतनी दूर तक बात करके विधायक जी के साथ में यहाँ सी, तो हमें यूँ लगा गया तो डिक्लेयर हुई पड़ी बिल्कुल 2027 में बदलाव होने वाला। हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब है। मेहताब जी, क्या लग रहा है आज अखिलेश यादव जी ने यहाँ रैली किया, लोग कह रहे हैं कि इसी रैली से जो 2027 का है वो बदलाव करने के संकेत आज मिल रहे हैं? 2027 का मामला जो है ना, हम आपके सामने है, आप बल्कि हमारे से ज़्यादा जानो। 2027 का ये जो है ना यहाँ से बिल्कुल बच चुका है। 2027 में जो है ना सरकार जो है ना वो बदलाव की तरफ है। जो समाजवादी पार्टी है उसका जो है ना बोलबाला हो रहा, उसकी वजह से जो है ना आज का जन सैलाब जो देखा जा रहा, तो ये बदलाव की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी कह रही 2047 तक जो है हम जीतेंगे लगातार। अजी ये तो सभी दावे कर रहे हैं हम यूँ कर देंगे यार, हम यूँ हो जाएंगे। तो फिर क्या लग रहा है ये देख करके माहौल ये क्या देख कुछ करके लग रहा है कि सत्ता का परिवर्तन जो है ना, सत्ता का वो परिवर्तन जो है ना हो चुका है 2027 में। इस हिसाब से जो आज का जन सैलाब है जो देखा गया, तो इस सरकार का जो चल रहा है मामला हम सबके सामने है। तो इस रैली की वजह से हमारा मानना ये है कि इसका सत्ता परिवर्तन हो चुका है, यानी 2027 में बदलाव होगा। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णानंद यादव है सर। अच्छा यादव जी, क्या लग रहा है अखिलेश यादव जी ने जो यहाँ पर रैली की, इससे लग रहा है कि 2027 में कुछ बदलाव हो पाएगा या किस तरीके से? ये तय है, 101% ये तय है। जनता इनसे उब चुकी है। महंगाई कहाँ जा रही है? आज वर्तमान प्रेजेंट टाइम में इस सिलेंडर की क्या समस्या है? जनता को, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। हम सरकार किस लिए चुने थे? हमको सुविधा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। स्कूल बहुत पहले के ज़माने में प्राइमरी स्कूल हर एक ग्राम सभा में जो खुलवाया गया था ये बंद करवा रहे हैं। मतलब ये सरकार ये देश को क्या चाहते हैं? ये देश को ये बेच देंगे, दुनिया को पूरा चूतिया बना। अभी आपका इनसे बात हो रही थी कि ये 47 में इनका वादा तो बहुत 15 लाख भी दे रहे थे। जब हम इनसे रोजगार मांगते हैं तो बोलते हैं कि हमने 370 धारा हटा दिया। पकौड़े तलो
पकौड़े तलो। और हम जब शिक्षा वाली बात करते हैं, कह रहे गांव-गांव में मैंने टॉयलेट बनवा दिया। अरे सही, खाने को नहीं रहेगा पेट में तो टॉयलेट में जाएगा कौन? जो कृषि मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि किसानों की जो आय है वो 8 गुनी तक बढ़ गई है। अरे भैया देखो, उनका जितना भी वादा है वो टीवी में है, जमीन पर कोई वादा नहीं है। आप पत्रकार महोदय, आपको भली भांति आपको बड़े धर्म संकट में सवाल लेना पड़ता है और सवाल देना पड़ता है। हमें धर्म संकट नहीं, नहीं आप जो होता है, करेंगे वही सही है। नहीं सही नहीं है। आप देखो कि जनता को क्या सुविधा मिल रही है। ऐसा कोई जाति नहीं है, पूरी जाति परेशान है। ये जात पर नहीं अब चुनाव होगा, पात पर चुनाव नहीं होगा, ये होगा चुनाव मजदूर, गरीब, किसान सुविधा को, विकास के और शिक्षा पे चुनाव होगा, रोजगार पे चुनाव होगा, ये नौजवानों पे चुनाव होगा, किसानों पे चुनाव होगा। ये रोजगार जो हमें क्या चाहिए, रोजगार कहीं मिल रहा है? अब तक 2014 से लेकर अब तक जितना भी पेपर दिलवाया गया बच्चों को, पेपर लीक हुआ सारा। जितने पढ़ लिख के बच्चे, नौजवान, उनकी उम्र बीतती जा रही है, इसका भुगतान कौन करेगा? वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास लेकर मैंने हम चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं, उनका यही तो हम लोग को सुनने में फर्क है। उनका सबका साथ और सबका विनाश। वो बोले थे कि हमने जनता को गरीब, मजदूर, किसानों को हमने आगे लेके चलूंगा। आगे नहीं, हमने सुनने में फर्क है। बोले कि हमने अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाया। ये मोबाइल का रिचार्ज का देख रहे हो, उनको आगे बढ़ा के और जनता को झोंकना चाहते हैं। ये जब बीजेपी सरकार आई है, उनसे जो पहले थे उनसे सबसे निकम्मी सरकार चलाने वाले आज के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जितने लोग हैं उत्तर प्रदेश में, सब लोग तरस है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम है भाई साहब? मैं एक सपा का छोटा सा कार्यकर्ता, मेरा नाम तेजू है, तेजू यादव। तेजू जी, क्या लग रहा है आज अखिलेश यादव जी की यहाँ रैली थी और अखिलेश जी ने हुंकार भरा है 2027 के लिए। भाजपा कह रही है कि हम बहुत काम कर चुके हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, युवा खुश है, मजदूर खुश है, किसान खुश है, तो बदलाव कैसे होगा? ये जो भाजपा कहती है उसके बस ये जो भी भाषण होते हैं उनके चुनावों में होते हैं, ज़मीनी हकीकत उनकी ज़ीरो होती है। आप शिक्षा को लेकर देखोगे तो पहले जो प्राथमिक विद्यालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांव-गांव में जाके बच्चों की शिक्षा के लिए खोले थे। उन्होंने 25,000 विद्यालय एक साथ बंद करने का काम किया है, शिक्षा पे ताला डालने का काम किया है। फिर नौजवानों को इन्होंने रोज़गार की बात कही थी। आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है तो वो उत्तर प्रदेश में है, और किसी की सरकार में है तो वो भाजपा की सरकार में है। कारण सिर्फ ये भाजपा ही अनपढ़ नेता जो शासन की बागडोर संभाले हुए हैं, वो नौजवानों को सिर्फ अपने बयानों में दिखाते हैं। जबकि कोई सा भी पेपर आप 2017 से आज तक उठा के देखिए, और भारत सरकार 2014 से उठा के देखिए, सारे पेपर लीक हुए हैं। जो गरीब बच्चे अपनी मेहनत के पैसे से पेपर देने जाते हैं, उन्हें एकदम इतना दुख होता है कि उनका पेपर लीक हो गया, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और क्या नाम है? मनीष कुमार प्रजापति, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ शिवाल खास विधानसभा से। क्या लग रहा है इस रैली को लेकर, क्या लग रहा है? ये बदलाव का संकेत आज मिल चुका है अखिलेश जी? बिल्कुल, ये बदलाव का संकेत है और सबको पता है। देखो, सबका साथ सबका विकास तो ये तय है, सबका साथ देंगे पर विकास किसी का नहीं करेंगे, विकास हम अपना करेंगे। भाजपा वालों को ये कहना है। बड़े बड़े उद्योगपति इनमें शामिल हैं और बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं। जो आरोप समाजवादी पे झूठे लगाए जाते थे, वे खुद काम ये करते हैं। जैसे मैं नाम तो नहीं लूँगा, खैर भूमाफिया इनके हाथ में है, खनन का काम ये लोग करते हैं। क्या नहीं करते बताओ? हर चीज़ में इनको कमीशन चाहिए। दिल्ली में अभी एक सीएम है जो इनकी सरकार की है, रेखा गुप्ता। उसके राज्य में इतनी बच्चियां उठ चुकी है, वे कहाँ हैं? उनका कोई अता पता है? केंद्र सरकार में, केंद्र में इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री इनका है, प्रधानमंत्री इनका है, गृह मंत्री इनका है, सब इनके हैं। तो बच्चियां वे कहाँ हैं? उनका माँ बाप का क्या कसूर है? वो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। भाई, हम सबके साथ खड़े हैं, विकास सिर्फ हम अपना करेंगे, उनका नहीं करेंगे गरीबों का। ये वो वाली है। अब हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा जेवर एयरपोर्ट के ऊपर कि ये कह के जाओ आप, हम इसे बेचेंगे नहीं। क्यों चुप्पी साध गए वे? भैया कह के जाते कि हम इसे बेचेंगे नहीं। गौतम अडानी सिवाल लगे बैठे हैं उद्योगपति निगाह लगा के कि हम बेचेंगे इसे। दिल्ली का बनने से पहले वो गिर पहले जाता है। ऐसा क्यों जी?
जनता का पैसा लग रहा, मजबूत तरीके से लगाइए। बस सोशल मीडिया है, कुछ भी बजे चलना है। सबके हाथ में कटोरा दे रखा और कुछ नहीं है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है, मैं महानगर का उपाध्यक्ष लोहिया भाई नहीं मेरा। उत्कर्ष जी, क्या लग रहा है जो आज अखिलेश जी की रैली हुई, उससे क्या लग रहा है कि 2027 में बदलाव होगा या नहीं होगा? देखो मैं बताऊं सर आपको, बदलाव तो होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मेन बात है जब एक सरकार बनती रहती है तो वो सत्ता की वो मत समझती है, अपनी बपोती समझती है हर चीज़ को। मतलब जिस तरीके से सरकार के काम चल रहे हैं, जिस तरीके से सरकार अपने निर्णय ले रही है, जिस तरह सरकार जनता को गुमराह कर रही है कि सिलेंडर पूरे हैं लेकिन सिलेंडर है नहीं। आप सच्चाई मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा सिलेंडर बुक था, 10 दिन बाद वो डिलीवर्ड होता है, मेरे घर नहीं आता। ये सबसे बड़ा मतलब उसका वो है। इसके चक्कर में हमने मेरठ में कमिश्नरी पार्क पे वो भी करा था, प्रदर्शन भी करा था। अब क्या है, ये कह रहे हैं पेट्रोल पूरा है। जब पेट्रोल पूरा है तो लाइन क्यों लग रही है? आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ईरान से हम तेल खरीद रहे हैं, हमें 2 दिन में तेल मिल रहा है। आप अमेरिका से तेल खरीदोगे, अमेरिका कहने पे रूस से तेल खरीदोगे, वो मना कर देगा तो आप नहीं खरीदोगे। ये कौन सी विदेश नीति? तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस वाले कोई अफवाह नहीं फैला रहे। जमीनी स्तर पे सब पेट्रोल पंप आप देख रहे हो, एजेंसी आप देख रहे हो, सब कुछ आपके सामने है। इसमें अफवाह का तो कोई मैटर ही नहीं है, इसमें अफवाह की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। जब आपके सामने सब कुछ जमीनी स्तर पर सब कुछ हो रहा है तो आप क्या समझोगे? कह रहे हैं डीजल, पेट्रोल, गैस सब पर्याप्त मात्रा में है, सिर्फ कांग्रेस वाले जो हैं वो अफवाह फैला दे रहे हैं, इसीलिए भीड़ भाड़ हो जा रही है। ये सरकार बिल्कुल सही कह रही है, उनकी नज़र में पर्याप्त मात्रा में है। अगर ऐसा होता तो लाइनें नहीं लगती। लाइनें क्यों लग रही हैं? आप गुमराह कर रहे हो, आप लोगों के गैस बुक करके और आप उसे डिलीवर कर दे रहे हो, फिर वो जा रहा है तो यूँ कहीं नहीं है। KYC आप नहीं कर रहे हो तो क्या करना चाह रहे हो? समझ नहीं आ रहा इस चीज़ को। जनता को आप गुमराह कर रहे हो। जनता की समस्या मेन होती है। जनता एक तो सबसे रईस वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है, एक मध्यम वर्ग होता है। गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग इस टाइम कुटा पड़ा है, बिल्कुल वो ज़मीन इस तरह बिल्कुल चला जा चुका है। आज की स्थिति ये है, किसी के पास कोई भी राशि अपने भविष्य के लिए सेफ नहीं है। आज के टाइम में क्रेडिट कार्डों पे आजकल की जनरेशन चल रही है, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। पहले होता था हमारे पिताजी के टाइम पे या हमारे दादाजी के टाइम पे 1 लाख 2 लाख पड़े होते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। भाई कभी कोई समस्या आड़ी आज हो गई, हर चीज़ पे बोलने को ये तैयार नहीं है। किसी भी चीज़ पे महंगाई हो गई, शिक्षा हो गई, रोजगार पे हमें क्या दिया? रोजगार के नाम पे हमें ठेकेदारी प्रथा पकड़ा दी। ठेकेदारी प्रथा पकड़ाई नहीं पकड़ाई? रोजगार के नाम पे आपने फॉर्म भरवाए, उसमें आपने फीस भी जमा कराई। मैं जनरल कैटेगरी आता हूँ, फीस जमा होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो फॉर्म रद्द हो जाते हैं। रद्द होने के बाद क्या आपने फीस मतलब हमें डिलीवर्ड करी? नहीं करी। अभी एक कांस्टेबल के वो भरे गए थे फॉर्म, उसमें अनुमानित जो थी वैकेंसी करीब 30,000 के करीब थी और कई उसमें लाख में आए थे उसका मतलब कि रिटायरमेंट तक का पैसा जो है वो गवर्नमेंट पे पहुंच चुका था। फॉर्म इतनी मात्रा में भरे गए, लेकिन उसमें क्या हुआ, फिर एंड में आके वो कर दिया, उसे रद्द कर दिया गया। क्या लग रहा है 2027 में फिर 2027 में परिवर्तन आएगा और PDA के तहत हमारे नेता जो है जननायक अखिलेश यादव जी आवाज़ उठा रहे हैं और उस आवाज़ को हम बुलंद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आप भी हैं यहाँ पे। सब कुछ कह के क्या कहूँ, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। आ जाइए आप। क्या कह रहे थे आप? गैस को लेकर के अभी कुछ कह रहे थे, गैस नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है? गैस नहीं मिल रही है। KYC से पहले ही सिलेंडर की मैसेज आ जाता है कि हमारे नाम से तो सिलेंडर पहले ही चला गया, पीछे हमारी KYC हो रही है। जब तक देश का प्रधानमंत्री BJP सरकार रहेगी, OTP और लाइन नहीं टूटेगी। ये देश में लाइन नहीं टूट सकती है। इंसान OTP के चक्कर में घिरा हुआ है इस समय पे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस अफवाह फैला देती है, इसीलिए जनता जो है पैनिक हो जाती है, यानी इधर उधर भागने लगती है। पैनिक तो देश के प्रधानमंत्री ने ही फैलाया है, भरी संसद में बोल के। उनको क्या जरूरत थी? देश के इतनी गर्मामयी प्रधान पद पे होते हुए भी उन्होंने पैनिक क्यों फैलाया? जनता तो पहले ही नेवर टेल लाई, भेड़िया आया और एक दिन वो भेड़िया आ ही गया। ये तो हमने 4th-5वीं क्लास में पढ़ा है। पैनिक फैलाने की जरूरत क्या पड़ रही थी उनको? तो क्या लगा? जनता तो पहले ही वो बोलते ना देसी भाषा में कि दूध का जला हुआ छाछ को सरा के पीता है, फूक के पीता है। तो मैं नहीं लग रहा 2027 में ये संदेश बता रहा है। और ऐसा अंधभक्तों की वो स्थिति है कि फसल सूख के हुई छुआरा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। बाप की पेंशन औलाद घर खर्च चला रही है और औलाद बेरोजगार हो गई है। वही औलाद ये कही कि फलाना है तो मुमकिन है, उसे शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते हैं कि फसल सूख के हुई छुआरा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या सब नाम है सर आप? मेरा नाम भारतेंद्र सिंह तोमर है। मैं आगरा से जिला सचिव समाजवादी पार्टी है। 2027 में हमारी सरकार बनेगी और किसान जवान और सब परेशान हैं। हाँ, 400 रुपये का 350 रुपये का सिलेंडर 1000 का बिक रहा है। 55 रुपये लीटर
डीजल बिकता था वो आज 100 रुपये लीटर जा 122 रुपये करने जा रहे हैं जी। और पेट्रोल सब महंगाई, बेरोजगार है। यहाँ पे बताऊँ आलू की फसल आलू दे के तराई तराई मच रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो अब जानते हैं कि किसान सब परेशान है। जनता की आवाज़ है। 2027 में सरकार अखिलेश जी की बनेगी, सबको भला हो। भाजपा वाले तो कह रहे हैं, उनके कृषि मंत्री कह रहे हैं 8 गुनी आय हमने बढ़ा दिया। ना कच्चू ना बढ़ाया था, अब तुम मतलब बहुत महंगाई बढ़ा दी, कच्चू ना बढ़ा। बहुत स्थिति खराब। क्या नाम है भैया? मेरा नाम नरेश गुजर है, मैं खेरागढ़ विधानसभा से हूँ, आगरा से। और इस समय आज अखिलेश जी की रैली ने बता दिया है कि 2027 का आगाज पीडीए का होने वाला है और निश्चित ही समाजवादी सरकार बनेगी। क्योंकि जो भाजपा की सरकार की नीतियाँ हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे यहाँ की भारत की नीतियाँ हो, हर स्तर पर फेल हो रहा है। गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ा, पहले नोटबंदी के लिए, कोरोना में क्या हालत हुई, हर इनका जो नीति थी, कानून था, वो सब फेल हो गया। हर स्तर पर ये फेल है। अब तक लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत गुमराह किया। अब ये पब्लिक इनके झांसे में नहीं आने वाली है। और मोदी योगी जो धर्म की राजनीति करते थे, उन्होंने भी शंकराचार्य के साथ क्या किया? नकली शंकराचार्यों को ला रहे हैं, असली शंकराचार्यों को आप भूल रहे हैं। अधूरे आप राम मंदिर का हो, चाहे ये जेवर एयरपोर्ट का हो, चाहे एक्सप्रेसवे का हो, कहीं का हो, आधे अधूरे उद्घाटन करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। कभी ताली बजवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं। अब इनकी थाली और ताली बज के विदा होने का समय आ गया है और 2027 में निश्चित ही पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी और अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, अभी इनके साथी लोग जा रहे थे, तब ये बोले कि रुक जाओ, पहले गैस की बात बता के तब जाएंगे। अब बताओ क्या गैस की बात है? सर बात ये है कि मुझे जो है 1 महीने 8 दिन हो गए जी, सिलेंडर बुक करते हैं, एजेंसी पे गया, वहाँ बोला गया कि भाई केवाईसी नहीं है आपकी। मैंने कहा चलो केवाईसी करवाते हैं, केवाईसी करवा दिया। उसके बाद में बोले कि जब आपके पास मैसेज आएगा तब सिलेंडर मिलेगा। अब मैसेज नहीं आ रहा है, 1 हफ्ता हो गया मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। पूछे नहीं कैसे आएगा? बता रहे हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहीं दूर से तो नहीं आ रहा है? पता नहीं कहाँ भैया, मोदी जी के पास से आ रहा है कि योगी जी के पास से आ रहा है, ये तो मुझे नहीं मालूम है। पर मैसेज आ जाएगा, रात में आ जाएगा, दिन में आ जाएगा, ये भी नहीं पता कब आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, चलो हम ये वीडियो योगी जी तक भेज देंगे। अब बताओ कि उनसे कहाँ से, कैसे बताओगे कि मैसेज कहाँ से आ रहा है, पहुँचने में कैसे देरी हो रहा है? ग्रेटर नोएडा छपरोला मेरा जो है इंडियन गैस कनेक्शन, वो जो है उसमें क्या बोलते हैं उसे, रोजा जलालपुर इंडियन गैस एजेंसी है। भी तो नहीं हुआ अभी, तुम 4 दिन तक कर रहे हो। अरे हो ही नहीं रहा यार, रोज मैसेज। अरे झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, मैसेज मोबाइल पे देख लो ना, मोबाइल पे मैसेज बार। अभी इसमें दिखा दूंगा आपको, ये लो देख लो। क्या लग रहा है ये जो कह रहे हैं गैस है, सब है उपलब्ध? अरे ये सब झूठ है इनका, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं भैया, समझे? पहले तो एकदम बुक होता था, बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। अपने आप बुक हो गए, जब हो ही नहीं रहा यार, 30 दिन हो गए, 1 महीना। हाँ भैया, क्या कह रहे थे यार? आपको नहीं लगता कि माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं? तो पहली बात, जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था अभी, तो अमेरिका के प्रधानमंत्री ट्रंप के कहने पर उन्होंने सीजफायर का आदेश वहां से हो गया तो उन्होंने मान लिया। और भारत की जनता जब संकट में, तो इनकी वो स्थिति हो गई कि ये अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते। अमेरिका के प्रधानमंत्री से नहीं कह सकते। कितना तुम्हें नहीं लग रहा पूरे देश में क्या क्या किल्लत है? 2-2 लीटर के पेट्रोल के लिए लाइन में लगे हैं, सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं, 2-2 ढाई हज़ार का सिलेंडर मिल रहा है। इनकी आंखों पे काला चश्मा चढ़ गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पे सारी। और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सवारी, तुम्हें मालूम है 10 लाख लोगों की भीड़ थी। ये इनका हुजूम और इनकी जो इतनी जो बता रही है, इनकी जो उत्साह और जो पीड़ा थी, ये आने वाले 1 साल के अंदर इस पूरी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का यही पब्लिक काम करेगी, देख लेना। अच्छा, भाजपा के द्वारा कहा गया कि जो ये गैस की दिक्कतें और ये सब सामने आई है, कांग्रेस अफवाह फैला रही है, इसके कारण से जनता ये भी जानती है 10 साल से कांग्रेस नहीं है भारत सरकार में, यही ढोंगी उल्लू बना के काम कर रहे हैं। 10 साल से ये क्यों झकमरा रहे हैं? 10 साल से कह रहे हैं पूरा उपलब्ध पड़ा हुआ। कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं। 15 दिन का स्टॉक था, खत्म हो गया, खाली डिब्बा खाली बोतल हो गई इनकी। इनके कहने पे कोई नहीं मानता, सब कुछ काम हो गया, सब हकीकत मानते हैं, सब काम खत्म इनका। चलिए आ जाइए आप, बस एक मिनट। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रोहित यादव। रोहित जी, क्या लग रहा है 2027 में आज अखिलेश जी ने यहाँ पर रैली की, बदलाव होने की संकेत मिल रहे हैं? भाई साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। इंसान हमें यहाँ नौकरी कर रहे हैं,
तो हमें यहाँ पे 350 रुपये 400 रुपये गैस मिलती है। गैस की चलो कोई बात नहीं है, जो जनता को अब चाहिए रोजगार। पढ़े लिखे बच्चे, आजकल पढ़े लिखे बच्चे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, 10,000 12,000 रुपये की नौकरी करना नहीं चाहते। जगह 20,000 रुपये महीना पे जिसकी जा रही हो, फीस जा रही हो, लड़का पढ़ा हुआ हो, अच्छा हो, उसे 11,500 रुपये 12,000 रुपये मिलेंगे, तो उससे कहीं हिंदुस्तान का भला तो हो नहीं रहा, या नौजवान का भला नहीं हो रहा। आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, क्यों हैं? जब अगर 350 रुपये अगले 400 रुपये को कोई मजदूर गैस भरवाएगा, उसे 400 रुपये की नौकरी मिलेगी, तो वो क्या करेगा अपने यहाँ तो मजदूरी करके? क्या तो इससे लग रहा है बदलाव होने वाला है इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा 2027 में। अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। इन ये लोग ढोंगी लोग हैं, इनकी तरह बोलते नहीं, वो जो कहते हैं वो सत्य बोलते हैं। और सबका ये भाईचारा रैली थी, भाईचारे में सबका सम्मान, सबका विकास। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम कैलाश चपराना है, मेरठ से आया हूँ और मैं वीर गुजर महासभा गुजर मंच का अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब अच्छा खासा हमारा संबंध ईरान से चल रहा था और ईरान हमें वहाँ से जहाज भर के ट्रांसपोर्ट खर्चा भी उनका ही था, वो यहाँ तक हमें भेज रहा है और उसके बदले में 60 दिन का क्रेडिट दे रहा है। और 60 दिन के क्रेडिट में भी वो कहता था अपने अनाज बाकी सामान दे दो, डॉलर में रुपए में पैसे ले रहा, तो इन्हें उससे पंगा लेने की जरूरत क्या थी? उनके बीच में क्यों कूदे झगड़े में? तो हमारा तो जो परेशानी हुई है गैस की हो, डीजल की हो, ये जानबूझ के करी है मोदी जी ने, तो इसका हम विरोध करते हैं, ये गलत है। दूसरी चीज़ है मीटर की, अभी स्मार्ट मीटर गाँव में लग रहे, गरीबों के मीटर लग रहे, सरकारी कार्यालयों में मीटर नहीं लगे, पुलिस थानों में मीटर लग रहे, कलेक्ट्रेट में मीटर लग रहे, सरकारी स्कूलों में मीटर लग रहे, गरीब के मीटर लग रहे, जबकि सारा जितना भी पैसा जा रहा है ये गरीबों का जा रहा है, ना तो अधिकारियों को ले रहे हैं। ये बिल्कुल व्यवस्था खराब हो चुकी है, इन पर संभाला जा रहा है। ये बनिए की दुकान बन चुकी है। मैं तो बल्कि कहूँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे एक अडानी की, अंबानी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था, वही ये लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सरकार नहीं है, निकम्मी है, हमारे काम की नहीं है। जो 2014 में हमने सोचा था कि ये मोदी जी देश को उठाएंगे ऊपर, लेकिन अब पता लग रहा है कि इन्होंने तो डुबा दिया। अगर यही आगे रहता रहा तो हमारा देश बिल्कुल डूब जाएगा। आज रूस हमारे साथ था, रूस उनसे खिलाफ हो गया, क्या जरूरत थी एक ट्रम्प के कहने से उससे बंद करने के लिए? और वो कह रहा मैं तो दूंगा, उस तरह उन्होंने कम रेट पे दिया, उससे बहुत पैसा कमाया। हमारे यहाँ जब भी पेट्रोल डीजल का दाम बंद कम नहीं हुए, देखिए अब रूस भी आंख दिखा रहा है और ईरान भी आंख दिखा रहा है। अब किस तरह बैठे हम? ये एक विदेश नीति क्या है इनकी? तो इन सबको देखते हुए लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बदलाव हो जाएगा फिर? देखो जी, बदलाव तो इनका, जब आप वोट दे रहे वो भी सब वोट दे रहे, तो एक जो आज वो खत्म कर दो, इनकी मशीनें तो चुनाव हो रहा स्टम्प से कर दो, आज ही खत्म है। आज प्रधान चुनाव को नहीं करा रही है, ये डर रहे हैं, इन्हें पता है कि तुम वहाँ नहीं आ पाओगे, खत्म हो जाओगे। मैसेज उल्टा जा रहा। अभी जेवर में आए थे कल, देखो वो कितनी पब्लिक पहुंची, जबरदस्ती स्टूडेंट बुलाया गया स्कूलों के बस में भर भर के, सरकारी लोग